हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था इट वाज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। वहां पे हम लोगों ने अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज देयर सेकेंडरी प्रीफिक्स and how we are in a position to give the nomenclature of an organic compound which contains a cyclic ring as well as a side chain। वहां पे ये रूल्स भी हमने डिस्कस किए। Now dear students, our topic is about the IUPAC nomenclature of aldehydes and ketones। साथ साथ हम aldehydes के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ketones के बारे में। प्यारे बच्चों, जिस भी बच्चे ने यहाँ पे YouTube पे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में मेरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वाला लेक्चर यहाँ पे आप लोग जब ये पढ़ने जा रहे हो, ये देखने जा रहे हो, पहले प्लीज आप एक काम कीजिए, जनरल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां पे देख लीजिए, और रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, आफ्टर दैट अल्कोहल्स के बारे में। जब आप अल्कोहल्स के बारे में पूरा वहां तक आप लोग नोट कर लोगे, अपनी कॉपी पे नोट कर लोगे, आफ्टर दैट आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में एंड फर्दर जो हम फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर व्हिच इज द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स का की जो जनरल फार्मूला होती है इन केस ऑफ केमिस्ट्री इट इज RC+OH। Here R denotes as an alkyl group। जिस तरह से मैंने अल्कोहल्स के बारे में कहा था, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप किस तरह से आ जाता है, we are in a position to prepare an alkyl group from an alkane by removing the hydrogen atom। This is the functional group, this is the functional group ऑफ अल्डिहाइड्स। पहले हम अल्डिहाइड्स डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद कीटोन्स। डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जिस तरह से मैंने अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरह से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में डिस्कस कर लूंगा। द सेकेंडरी सफिक्स इज Al। इन केस ऑफ अल्कोहल्स, माइंड इट इज OL, बट इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स इट इज Al। इस तरह से भी कहीं पे आप लोग ये देख लोगे RCHO, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं RCHO means RC+OH। These are aldehydes। Aldehydes are generally represented by RC+OH। R is an alkyl group, any alkyl group, methyl, ethyl and so on। C+OH इस तरह से आप लोग पहचानोगे कि it is the functional group for aldehydes and their secondary suffix is Al। For example, इस तरह से RC+O≡H। Now dear students, what is its word root? Meth, because one carbon atom is there, An, E and Al, या 1Al। इस तरह से भी आप लिख सकते हो 1Al। पहले ही मैंने कहा आप लोगों से कि when AEIOUY, AEIOU and Y साथ साथ आते होंगे, जो पहला वाला होता है वो कैंसल हो जाता है, दैट इज मिथेनॉल या मिथेनल। मिथेनल इज इट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। इसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मल्डिहाइड है, HC+OH या HCHO, बुक्स पे लिखा होगा HCHO। It is common name is formaldehyde and it is IUPAC name is methanol, Al, because there is the aldehyde group। Now साथ साथ dear students आप लोग ये नोट कीजिए। आफ्टर दैट और एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह से अल्कोहल्स के बारे में, अल्कोहल्स का जो आप लोगों ने लेक्चर देख लिया होगा, जो ये लेक्चर देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं पहले प्लीज आप अल्कोहल्स के बारे में देख लीजिए। आफ्टर दैट मैंने वहां पे भी एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस की थी। अब ये वाली एग्जांपल C+OH,
यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, मतलब 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे होंगे। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, वो कार्बन एटम भी काउंट हो जाता है जिसके साथ कार्बोनाइल मतलब C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा। वहां से ही यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे इन केस ऑफ aldehydes. Now it is 1, it is 2. How many carbon atoms are there? 2. Ith, An, Al. या आप इस तरह से भी लिख सकते हो इथ एन ई इथेन, लेकिन ई कट जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए आई ओ यू वाई एक साथ आते हैं, ई कैंसिल हो जाएगा। या दैट मीन्स यू विल बी इन ए पोजिशन टू गिव द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इथेनल और इस तरह से भी लिख सकते हो इथ AN1Al, ये भी सही है। ज्यादातर इथेनॉल लिख सकते हो, ये कॉमनली ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ और एक एग्जांपल, यहां से नंबरिंग 1, 2 and 3 प्रोप 3 कार्बन एटम्स आर देयर, AN1Al or propanol, simply or propanol. Same is the case butanol and pentanol, so on. बहुत easy है। Now dear students, याद रख लीजिए बेटा, इसका जो कॉमन नेम है, शाबाश, इट इज एस्टल्डिहाइड। और एक ये तो सिंपल एग्जांपल्स है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, इस तरह से एग्जाम में आ सकता है ये वाली एग्जांपल, CHO, यहां पे सिंगल बॉन्ड CHO, ये इस तरह से है, C डबल बॉन्ड OH, यहां पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। एग्जाम में इस तरह से आ सकता है। यहां पे नंबरिंग स्टार्ट कीजिए 1, 2। नाउ कितने कार्बन एटम्स है? 2। इथ AN, देख लीजिए 1, 2 इथेन, इथेन 1, 2 डाई Al। नाउ यहां पे E कट नहीं हो जाएगा क्योंकि यहां पे D आता है। याद रख लीजिए बेटा, मैंने कहा है AEIOUY अगर एक साथ आते होंगे तो जो ये पहला वाला होता है वो कैंसल हो जाता है, लेकिन यहां पे D है, यहां बिकॉज देयर आर 2 aldehyde ग्रुप्स, दैट इज वाई 1, 2 डाई। मैंने डाई क्यों लिखा? बिकॉज 2 आर देयर। Al हमें रिप्रेजेंट करता है, इट इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर aldehydes, इथेन 1, 2 डाइआल, 1, 2 डाइआल। नाउ यहां पे देख लीजिए बेटा, आप लोग इजीली लिख सकते हो या ये याद रख सकते हो क्योंकि इन केस ऑफ aldehydes द फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड OH या CHO, अच्छी तरह से पहचान लीजिए, एंड देयर सेकेंडरी सफिक्स इज Al, सेकेंडरी सफिक्स इज Al। नाउ याद रख लीजिए बेटा, यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे दी, इस तरह से भी आ सकता है। इस तरह से हो सकता है C, यहां पे CHO, यहां पे CHO, यहां पे CHO। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो जनरल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों को मैंने वहां पे कहा था कि इफ यू हैव टू नेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। यहां पे अगर हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देख लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5। या अगर आप इस तरह से कर सकते 1, 2, 3, 4, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमें सिर्फ 5 कार्बन एटम्स की आ जाती है। यहां पे फिर तो CHO एज सबस्टिट्यूएंट है। नाउ यहां पे डियर स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, अल्डिहाइड ग्रुप दैट मीन्स CHO एज सबस्टिट्यूएंट भी काम करता है। एट दैट वेरी टाइम इट इज नोन एज formyl. It is known as formyl. If CHO is considered as a substituent at that very time, CHO is known as formyl, ना कि Al।
मतलब जिस तरह से हमें एज सेकेंडरी सफिक्स इसे नाम देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी ने क्या कहा कि यहां पे सिमिट्री है, मतलब 3 कार्बन एटम्स को 3 अल्डिहाइडिक ग्रुप्स अटैच्ड है। या और एक उससे इसके बाद भी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को इजीली ये समझ आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर कहीं पे भी कार्बन चेन में सिमिट्री है और अल्डिहाइडिक ग्रुप्स अटैच्ड है, 3 कार्बन एटम्स को 3 अल्डिहाइडिक ग्रुप्स अटैच्ड है। और एक एग्जांपल यहां पे मैं दूंगा, यहां पे देख लीजिए, अगर आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मैं यहां पे मिटाऊंगा। देख लीजिए बेटा, यहां पे जब मैंने नंबरिंग की, नंबरिंग में दोनों फार्माइल ग्रुप्स आ जाते हैं, और दैट इज वाई मैंने इजीली इसका नाम दे दिया, इनको सेकेंडरी सफिक्स कंसिडर किया और मैंने इसका नाम लिख लिया इथेन 1,2-डाइऑल। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है, अगर हम वो रूल अप्लाई कर लेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यहां पे हमें एक मतलब अल्डिहाइड ग्रुप छूट जाता है। लेकिन हमें ये याद है, आईयूपीएसी ने ये कहा है कि अगर CHO सबस्टिट्यूएंट होगा तो फार्माइल, लेकिन वो तब हमें यूज करना है अगर पॉलीफंक्शनल, वो हमें इससे जब हम ये फंक्शनल ग्रुप्स कंप्लीट एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल में एक कंटिन्यूअस कार्बन चेन में या एक कार्बन चेन में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होगा, मैं एक बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखूं, यहां पे दूंगा C++OOH, अगर यहां पे CHO है, मतलब यहां पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स है, डिफरेंट पॉलीफंक्शन, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज अल्डिहाइड। वहां पे हमें एक प्रायोरिटी रूल को मतलब ओबे करना है, वहां पे हमें देखना है कि कौन सा सबस्टिट्यूएंट हम कंसीडर कर लेंगे और किसको सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन इफ देयर इज carboxylic group as well as aldehyde group, at that very time carboxylic group is considered as secondary suffix। ये हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स में हम डिस्कस कर लेंगे और इसे हम कहते हैं फार्माइल। याद रख लीजिए, ये तब होगा जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होंगे एक कार्बन चेन में। लेकिन यहां पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप्स है। जब हमने यहां पे नंबरिंग की तो एक अल्डिहाइड ग्रुप छूट रहा है। आईयूपीएसी ने क्या कहा, आईयूपीएसी ने कहा कि अगर कहीं पे इन केस ऑफ अल्डिहाइड सिमेट्री होंगी, इन केस ऑफ अल्डिहाइड सिमेट्री का मतलब है जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने अल्डिहाइड ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। 3 कार्बन एटम्स 3 अल्डिहाइड ग्रुप्स। यहां पे और एक एग्जांपल मैं यहां पे दूंगा, इसको भी CHO अटैच है, इसको भी CHO अटैच है, इसको भी CHO अटैच है, यहां पे भी CHO अटैच है, या 5 कार्बन एटम्स होंगे, 5 CHO अटैच्ड होंगे। एट दैट वेरी टाइम सबस्टिट्यूएंट को फार्माइल, वहां पे हम फार्माइल नहीं कहेंगे, वहां पे हम AL नहीं कहेंगे, वहां पे हम CHO को कार्बाल्डिहाइड कहते हैं। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। और नंबरिंग हम किस तरह से कर लेंगे, 1, 2 and 3। जिन कार्बन एटम्स को CHO अटैच होंगे उन्हीं की नंबरिंग करनी है, इन तीनों को छोड़ देना है। लेकिन एज सबस्टिट्यूएंट उनका नाम हमें क्या देना है, कार्बल्डिहाइड। इसका मतलब है वर्ड रूट इसका क्या है, प्रोप ANE, प्रोपेन। किस किस पोजीशन पे कार्बल्डिहाइड ग्रुप है, 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू अल्डिहाइड्स इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सिमेट्री होगी मतलब जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने CHO ग्रुप्स अटैच होंगे एट दैट वेरी टाइम का मतलब CHO ग्रुप इज कंसिडर्ड एज ए सबस्टिट्यूएंट और उसका नाम दिया जाता है कार्बल्डिहाइड। याद रख लीजिए ये तब है जब सिमेट्री होगी। यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स 4 अल्डिहाइड ग्रुप्स अटैच है, मतलब ब्यूटेन। E यहां पे नहीं कट होगा क्योंकि डियर स्टूडेंट्स T आ जाता है। अगर AEIOUY में से कोई आ जाएगा तब ये E कट जाता है। ब्यूटेन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड।
याद रख लीजिए, या इस तरह से होगा C, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO और यहाँ पे CHO. That means pentane 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 पेंटाकार्बल्डिहाइड. याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल याद रख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए. अगर सिमेट्री होगी एक कार्बन चेन में, शाबाश, जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने अल्डिहाइड ग्रुप्स उसको अटैच होंगे. एट दैट वेरी टाइम अल्डिहाइड ग्रुप को कार्बल्डिहाइड एज सबस्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं और एज कार्बल्डिहाइड हम लिखते हैं इसका नाम. शाबाश. नाउ याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर एग्जांपल थी. यहाँ पे आप लोगों को शायद कहीं पे भी कंफ्यूजन हो जाता है. बाद में हम ये जो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल डिस्कस की, ये हम पॉलीफंक्शनल, वहाँ पे आप प्रायोरिटी रूल में इजीली समझ जाओगे, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लेते हैं. यहाँ पे इस वेरी टाइम यहाँ पे मैं अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. नाउ माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से इन केस ऑफ एल्कोहल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, अब यहाँ पे इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स के बारे में उसी तरह से मैं डिस्कस कर लूंगा. पहली जो एग्जांपल वहां पे मैंने उठाई थी, मैंने कहा था डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप एक रिंग को अटैच होगा. यहाँ पे भी मैं वही कहूंगा, जब एक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली एक रिंग को अटैच होगा. इस तरह से अगर आप लोगों ने कही CHO या C डबल बॉन्ड OH, या इस तरह से होगा CHO, या इस तरह से होगा CHO, या इस तरह से होगा CHO. इस तरह से मैंने अल्कोहल्स के बारे में OH मतलब यहाँ पे रिंग दी थी 6 कार्बन एटम्स की, OH रिंग अटैच है. यहाँ पे भी देख लीजिए, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH या CHO, या इस तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. अच्छी तरह से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, वहां पे भी मैंने ये 2 एग्जांपल डिस्कस की थी, यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ. लेकिन इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स, वहां पे मैंने ये एग्जांपल जब डिस्कस की थी, मैंने कहा था डियर स्टूडेंट्स, ये OH है इन केस ऑफ अल्कोहल्स. यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, जिस कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, और OH ग्रुप को OL ही हम वहां पे कंसीडर करते थे. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, whenever the aldehyde group is directly attached to a ring, at that very time the aldehyde group is considered as, याद रख लीजिए, अगर आप लोगों को इसका नोमेनक्लेचर देना होगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से है, ये इस तरह से मैं लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड OH. इस तरह से आप नंबरिंग कर लोगे. आप लोग कहोगे कि सर ने हमें कहा है कि जिस कार्बन चेन को फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसी कार्बन चेन को एज पेरेंट चेन कंसीडर किया जाता है इन केस ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स. यहाँ पे आप लोग कहोगे ये एक कार्बन एटम पे, एक कार्बन पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल रिंग, आप इस तरह से लिखोगे 1 साइक्लोहेक्साइल मेथ AN, इस तरह से लिखोगे आप. ज्यादातर लड़के ऐसा ही कर लेंगे कि इसकी नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन है, और ये सबस्टिट्यूएंट है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये सही नहीं है. IUPAC ने कहा, एज पर IUPAC, whenever any aldehyde group is directly attached to a ring, मतलब aldehyde group जो ये फंक्शनल ग्रुप है directly attached to a ring, at that very time उस अल्डिहाइड ग्रुप को एज कार्बल्डिहाइड नाम दिया जाता है. जिस तरह से मैंने अभी कहा, इन केस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स जब सिमेट्री होगी तो तब कार्बल्डिहाइड. डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे इसका नाम साइक्लो, कितने कार्बन एटम्स है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन. यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6. 1 पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप है, उसका नाम तब हम जब डायरेक्टली अटैच होगा
साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड। अब डियर स्टूडेंट्स, एल यहाँ पे नाम नहीं दिया जाता है, कार्बल्डिहाइड एज नाम दिया जाता है, मतलब एज सेकेंडरी सफिक्स। सॉरी, ये सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर देंगे, इट इज सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन एल नहीं, कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5। साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड, या साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, या साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, या साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, या साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। 1 का 1 आप ओमिट कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है। यहाँ पे हमें उस रूल की तरफ जाना है कि साइड चेन को जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उसी साइड चेन को पेरेंट चेन कंसिडर किया जाता है। पेरेंट चेन याद रख लीजिए, और इसको सबस्टिट्यूएंट, ये हमारा तब सबस्टिट्यूएंट आ जाएगा। याद रख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर लूंगा, इन केस ऑफ अल्कोहल्स मैंने कहा था अगर रिंग को साइड चेन अटैच होगी और उस साइड चेन को OH ग्रुप अटैच होगा, एट दैट वेरी टाइम साइड चेन को पेरेंट चेन कंसिडर कीजिए, रिंग को है सबस्टिट्यूएंट। यहां पे भी वही रूल, लेकिन यहां पे एक और चीज याद रखना है कि अगर मतलब अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच है, तब हम Al नहीं लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, तब हम कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। Al गलत है, Al सही नहीं है, याद रख लीजिए एज सेकेंडरी सफिक्स, जब CHO डायरेक्टली अटैच होगा रिंग से, याद रख लीजिए। नाउ अगर CHO साइड चेन को अटैच है, एट दैट वेरी टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, साइड चेन को आप पेरेंट चेन कंसिडर कीजिए और जो रिंग होगी उसे सबस्टिट्यूएंट। नाउ यहां पे देख लीजिए 1 2 नंबरिंग उसी तरह से जिस तरह से अल्कोहल के बारे में मैंने कहा था। 1 और 2 पोजीशन पे साइक्लो कितने कार्बन एटम्स है? 6 हेक्स वायल, साइक्लोहेक्साइल वर्ड रूट क्या है? इथ, AN 1 AN, इथेनॉल या इथेनॉल डायरेक्टली आप 2 साइक्लोहेक्साइल, यहां पे क्या लिखोगे? यहां से नंबरिंग 1 2 और 3 साइक्लो ब्यूटाइल, ब्यूटेन नहीं ब्यूटाइल, बिकॉज इट इज ए सबस्टिट्यूएंट हियर। नाउ कितने कार्बन एटम्स है? 3 प्रोप, AN 1 AL या प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं जिस तरह से मैंने अल्कोहल के बारे में कहा था, साइड चेन और रिंग में अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को उस साइड फंक्शनल ग्रुप वाली साइड चेन को आप पेरेंट चेन कंसीडर कीजिए और रिंग को है सबस्टिट्यूएंट, रिंग को है। यहां पे और एक एग्जांपल जो वहां पे मैंने डिस्कस की थी, अगर यहां पे डबल बॉन्ड है, इसी तरह से CH2 C डबल बॉन्ड OH है, यहां पे भी साइड चेन को ही पेरेंट चेन मतलब 1 2 3, लेकिन ये यहां पे एज कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है अब, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है, या अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 ब्रैकेट स्टार्ट कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। मैंने तब कहा था ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा यहां पे देख लीजिए कि 3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे 1 2 3 और 4, याद रख लीजिए डबल बॉन्ड को उसी कार्बन एटम को मैं नंबर 1 दूंगा जो पेरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच होगा, यहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर लूंगा। अब मैंने इस कार्बन एटम को नंबर 1 दे दिया, मैं यहां नहीं जा सकता हूं क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। अगर मैंने एक डबल बॉन्ड के एक कार्बन एटम को नंबर 1 दे दिया तो दूसरे कार्बन एटम को नंबर 2 मिलता है, ये हमेशा याद रख लीजिए। 3 पोजीशन पे कौन सा कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन उस शाबाश क्या है? साइक्लो ब्यूट, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। 1
इनाइल ब्रैकेट क्लोज, वन इनाइल प्रोप, बिकॉज नाउ जो साइड चेन है कितने कार्बन एटम्स की है, 3 कार्बन एटम्स की, प्रोप एन वन एल, प्रोपेनॉल या प्रोपेनल। हमेशा याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, whenever there is a carbon chain containing an aldehyde group, that very aldehyde group is always present at the last position, मतलब इसको नंबर 1 कहीं पे भी मिलता है, ये याद रख लीजिए, बीच में ये कहीं पे भी नहीं होगा। हाँ, शाबाश। मैंने वही उसी तरह से एग्जाम्पल्स में रिपीट कर रहा हूं जिस तरह से मैंने अल्कोहल्स में रिपीट किए थे। पहले वाले एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में है, तो तब क्या करना है, लेकिन यहां पे थोड़ा बहुत हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। अगर एक अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा, एट दैट वेरी टाइम हमें एल नहीं लिखना है, हमें कार्बोल्डिहाइड लिखना है, सीएचओ को एज कार्बोल्डिहाइड ट्रीट करना है, ना कि एल। नाउ यहाँ पे सेम इज द केस, जिस तरह से मैंने वहां पे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, ये यहाँ पे भी वही एग्जांपल्स में, लेकिन वहां पे फंक्शनल ग्रुप OH था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। रूल सेम है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि डायरेक्टली जब CHO ग्रुप अटैच होगा तो कार्बोल्डिहाइड। नाउ और एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल्स, उसके बाद हम कीटोन्स डिस्कस कर लेंगे। कीटोन्स में भी बहुत सिंपल है वहां पे भी। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हेयर यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, मतलब C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप है, याद रख लीजिए। यहाँ पे CH या C डबल बॉन्ड OH या CHO, डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखूंगा CHO, याद रख लीजिए। CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH। ये यहाँ पे CHO डायरेक्टली रिंग को अटैच है, मतलब हम Al नहीं लिखेंगे, हम कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे, लेकिन उस कार्बन एटम को नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे जब हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां से हम 1 2 और 3 नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, मतलब Br एज सबस्टिट्यूएंट टू ब्रोमो, Cl एज सबस्टिट्यूएंट टू क्लोरो। Br ब्रोमो comes before Cl क्लोरो इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां पे हमें नाम क्या देना है, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो, कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1 कार्बोल्डिहाइड। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने कार्बोल्डिहाइड क्यों लिखा, बिकॉज CHO इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए रिंग, डायरेक्टली अटैच, ये साइड चेन में नहीं है। अगर इस तरह से होगा, यहां पे Br, यहां पे Cl, यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड OH या CH2 C डबल बॉन्ड OH, तब यहां पे नंबरिंग 1 2 एंड 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 3 पोजीशन पे ये एज सबस्टिट्यूएंट है, ये एज सबस्टिट्यूएंट कंसीडर कीजिए, और ये पेरेंट, इसमें उसको पेरेंट चेन एज कंसीडर कीजिए, ये पेरेंट चेन है। हाँ, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसीलिए समझ आ गया होगा। नाउ 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे लिखूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे वो कमेंट कीजिएगा उनके आंसर्स। उसके बाद हम कीटोन्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे।
साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। These are the 3 examples। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं खुद दिखाऊंगा आप लोगों को, इस तरह की एग्जाम्पल मैंने डिस्कस नहीं की है। देख लीजिए बेटा, इट इज C6H6, यहीं पे C6H5, C6H5 को बेंजीन रिंग को CHO ग्रुप अटैच है। याद रख लीजिए बेटा, इसका जो कॉमन नेम है इट इज बेंजाल्डिहाइड, इसका जो कॉमन नेम है बेंजाल्डिहाइड, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स IUPAC नेम बेंजीन कार्बल्डिहाइड, याद रख लीजिए, बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है, बिकॉज ये यहाँ पे बेंजीन रिंग है, उसी को अटैच है कार्बल्डिहाइड ग्रुप। ये these are the 3 examples, these are the 3 examples you have to comment me in the comment section। I will wait for them, I will wait for your answers, after that we will now उसके बाद मैं इनके आंसर्स आप लोगों को वहां पे लिखूंगा, जिसने सही लिखा होगा मैं उनको करेक्ट कर लूंगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स के बारे में हमने पूरी तरह डिस्कस किया कि व्हाट इज देयर सेकेंडरी सफिक्स, रिंग को जब डायरेक्टली अटैच होगा अल्डिहाइड ग्रुप तो तब नाम क्या देना है हमें, अगर साइड चेन में होगा तो किस तरह से नोमेनक्लेचर देना है, और अगर वहां पे रिंग में डबल बॉन्ड होगा तो एज सबस्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेंगे उसको, और किस तरह से उसका नोमेनक्लेचर दे देंगे। दीज आर द रूल्स, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ aldehydes, now we will discuss rules for the main examples। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर लेंगे जो JEE नीट और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू कीटोन्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, और आफ्टर दैट हम उसी तरह से एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे जिस तरह से हमने अल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस किए थे। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, कीटोन्स जिस तरह से मैंने कहा था कि अल्डिहाइड्स की जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड OH है, और जनरल फार्मूला है अल्डिहाइड्स की RC डबल बॉन्ड OH, लेकिन कीटोन्स की RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये R सेम भी हो सकता है, मतलब दोनों R सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब ये डिफरेंट होंगे तो R डैश, ये R और ये R डैश, मतलब ये भी अल्काइल ग्रुप है ये भी अल्काइल ग्रुप है। जब यहाँ पे R डैश होगा मतलब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है। जब यहाँ पे भी R होगा यहाँ पे भी R होगा तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है। मतलब इन केस ऑफ कीटोन्स जो C डबल बॉन्ड O है उसकी दाईं जानिब भी अल्काइल ग्रुप है, बाईं जानिब भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब राइट और लेफ्ट साइड में दोनों अल्काइल ग्रुप्स, दोनों साइड्स अल्काइल ग्रुप्स है। इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स RC डबल बॉन्ड OH, राइट साइड में H ग्रुप, लेफ्ट साइड में अल्काइल ग्रुप, ये याद रख लीजिए। और एक चीज याद रख लीजिए कि कीटोन जो होता है, मतलब कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है, सिंपली हम लिख सकते हैं कि इट इज C डबल बॉन्ड O, यहां से भी सिंगल बॉन्ड यहां से भी डैश, मतलब यहां से भी एक कार्बन चेन अटैच होगी यहां से भी एक कार्बन चेन अटैच होगी। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर कीटोन्स। और इसका सेकेंडरी सफिक्स S सफिक्स में यहां पे लिख रहा हूं, इट इज ONE, जिस तरह से अल्डिहाइड्स में Al, अल्कोहल्स में OL, नाउ इन केस ऑफ कीटोन्स इट इज ONE। फर्स्ट एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब यहां पे भी R सेम यहां पे भी R सेम। जो सिंपलेस्ट फर्स्ट कीटोन है ये वो यही है, फर्स्ट एग्जांपल कीटोन की। नाउ कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, प्रूव ANE 2 1 और 2
ONE, AEIOUI, यहाँ पे O, यहाँ पे E, ये E कैंसर हो जाएगा, प्रोपेन टू, या प्रोपानून भी आप लिख सकते हो, जिस तरह से मैंने अल्डिहाइड्स में कहा था पहले डियर स्टूडेंट्स, मिथेनॉल, मिथेन A1AL, या इथेन 1 AL, तो मैंने वहां पे कहा था कि आप इथेनॉल भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोपन टू या प्रोपानून भी लिख सकते हो, because this is the simplest first member of the ketone family. बस सिंपल टर्म्स में हम यहाँ पे फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली, क्योंकि जो कीटोन ग्रुप होता है वो हमेशा बीच में ही आ जाता है, हाँ। और इसका जो कॉमन नेम है इट इज एसीटोन, इट इज कॉमन नेम इज एसीटोन। नाउ और एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, या इस तरह से C डबल बॉन्ड O इज C। मैंने यहाँ पे अब की वैलेंसी कंप्लीट की है पहले से ही। नाउ व्हाट विल बी इट्स नोमेनक्लेचर, व्हाट विल बी इट्स नोमेनक्लेचर, ब्यूट N2ONe, ब्यूटेन, E कट जाएगा, E कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट कम्स बिफोर O, ब्यूटानून, अगर ये C डबल बॉन्ड O हम यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे लगाएंगे तब भी ब्यूटन टू, नाउ याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्यूटानून और ब्यूटन टू, यहाँ पे देख लीजिए और एक एग्जांपल, अपने आप सेकेंडरी सफिक्स इसका नाम याद रख लीजिए, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसका नोमेनक्लेचर आप लोगों को देना है। यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आइटम है, 5, मीन्स पेंट, N2 और पेंटानून भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो कीटोन ग्रुप है वो बीच में आ जाता है और 2 कार्बन आइटम पे जो होगा तो सिंपली आप लिख सकते हो, इसकी पोजीशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं होगी जब 2 पोजीशन पे ये है। नाउ यहाँ पे भी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये भी पेंटानून है या पेंटन टू है, लेकिन यहाँ पे जब हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, पेंट AN, लेकिन 3 यहाँ पे हमें दिखाना है पोजीशन ऑफ द कीटोन ग्रुप, यहाँ पे भी हम दिखाते हैं, लेकिन लिख सकते हैं पेंटानून भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेंटानून नहीं लिख सकते हैं। नाउ दीज आर द आइसोमर्स, दीज आर द आइसोमर्स, पेंटन 3 और पेंटानून या पेंटन 2, पेंटेन 2, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सिंपलेस्ट एग्जांपल, जिस तरह से अल्डिहाइड्स, इस तरह से अल्कोहल के बारे में। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब कीटोन ग्रुप एक रिंग में होगा या साइड चेन में होगा तब हम किस तरह से नोमेनक्लेचर दे देंगे, लेकिन अल्डिहाइड्स में आप लोगों ने एक स्पेशल चीज याद रखी कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा एक रिंग को तो तब हमें एक अलग नाम एल वहां पे नहीं लिखना है, वहां पे हमें कार्बल्डिहाइड लिखना है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है, इस तरह से हो सकता है, देख लीजिए बेटा, ये है, इस तरह से होगा, मतलब C डबल बॉन्ड O, उसके राइट साइड में भी अल्काइल चेन, इसके लेफ्ट साइड में भी अल्काइल चेन, इस तरह से हो सकता है, C डबल बॉन्ड O इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, देख लीजिए बेटा, इट इज नोन एज साइक्लो हेक्स 1 2 3 4 5 एंड 6, हेक्स AN E1 यहाँ पे कट जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन, यहाँ पे साइक्लो पेंट AN ONE 1 ONE, या साइक्लो पेंटानून, दिस इज नोन एज साइक्लोब्यूटानून, दिस इज नोन एज साइक्लोप्रोपानून, खुद लिख लीजिए, खुद ट्राई कीजिए।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कंफ्यूजन नहीं है, इजिली आप ONE एज सेकेंडरी सफिक्स इसका नाम दे सकते हो। नाउ यहाँ पे देख लीजिए बेटा, अगर इस तरह से होगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइड चेन में, यहाँ पे साइड चेन में ये, यहाँ पे साइड चेन में कीटोनिक ग्रुप है, तो जो रूल्स हम अल्कोहल्स या अल्डिहाइड्स में हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे हम ले रहे थे इसी तरह से, ये एज पेरेंट चेन, ये एज सबस्टिट्यूएंट 1 2 3। 3 पोजीशन पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? 3 साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन एटम्स इसमें है? 1 2 3 4 5। पेंटाइल, पेंटाइल साइक्लो पेंटाइल कितने कार्बन एटम्स? एज पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है? प्रोप। याद रख लीजिए, ये हमें देखना होता है जब साइड चेन भी होगी और माय डियर स्टूडेंट्स सबस्टिट्यूएंट भी होगा, मतलब सबस्टिट्यूएंट एज रिंग होगी, साइड चेन एज पेरेंट चेन होगी। मतलब पेरेंट चेन क्यों हम उसमें उसे लेते हैं? क्योंकि उसमें फंक्शनल, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप है। मैंने ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स या अल्डिहाइड्स में कहा है फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से प्रेफरेंस मिलती है। आफ्टर दैट हमें देखना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, C एटम्स में यहां पे लिख रहा हूं, हमें देखना होता है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किस में है। साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, वही एज, उसी को हम एज वर्ड रूट लेते हैं, मतलब प्रोप, ये एज सबस्टिट्यूएंट 3 साइक्लोपेंटाइल, मतलब सबस्टिट्यूएंट कौन सा? साइक्लो, एज साइक्लोपेंटाइल प्रोपन 2 ONE। प्रोपेन नहीं लिख सकते, ई नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज O और E साथ साथ आ जाता है। पहले वाला हम, जो पहला वाला होगा वो हम कैंसिल करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वही उसी तरह से मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड होगा, उसी तरह से रिंग होगी C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं था, ये एज कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। 1 2 3, उसी तरह से नंबरिंग 3 ब्रैकेट में लेना है, यहां पे भी नंबरिंग करनी है। उस कार्बन एटम को हमें नंबर 1 देना है जिस कार्बन एटम को डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट अटैच होगा। इस कार्बन एटम 1 2 3 4 एंड 5। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, 3 साइक्लो, साइक्लो कितने कार्बन एटम्स है इसमें? पेंट। किस पोजीशन पे? ईन है 1। EN, E नहीं लिख सकते हैं, EN E नहीं लिख सकते क्योंकि Y भी आ जाएगा। 3 साइक्लोपेंट 1 इनाइल, उसके बाद वर्ड रूट, ये वाला वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स है? प्रोप AN 2 ONE, या डायरेक्टली लिख सकती हो प्रोपानोन भी है। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स। ये बहुत इजी है माय डियर स्टूडेंट्स। जब आपने एक फंक्शनल ग्रुप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, वो फंक्शनल ग्रुप मतलब डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा, मतलब डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप रिंग को अटैच है या साइड चेन को अटैच है, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, या जिस तरह से मैंने अल्कोहल्स में 2 रिंग्स दिखाई थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अगर 2 रिंग्स अटैच होंगी, ये वाली रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड होगा और इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको आप लोगों को नोमेनक्लेचर देना है, उस वाले कार्बन एटम को नंबर 1 देना है। माय डियर स्टूडेंट्स लिख लीजिए अच्छी तरह से, जिसके पास, जिसके साथ, जिस पे फंक्शनल ग्रुप होगा, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, मतलब उसी रिंग को हमें एज पेरेंट चेन कंसिडर करना है। जिस इस रिंग में तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ये है सबस्टिट्यूएंट, लेकिन आप लोगों ने नंबरिंग इस तरह से की 1 2 3 4 5 6, 3 पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है। अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लोगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 पोजीशन पे एज सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन आती है उस नंबरिंग में, लेकिन हमें उस तरह से नंबरिंग करनी है ताकि सबस्टिट्यूएंट को भी लोवेस्ट नंबर मिल जाए। इसका नोमेनक्लेचर 3 साइक्लो, 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सानोन, यहाँ पे 3 साइक्लो
प्रोपाइल, हेक्स, एन ई नहीं लिख सकते हैं बिकॉज AEIOUI ई और O साथ साथ आते हैं, ई कैंसल हो जाएगा, हम लिख लेंगे डायरेक्टली हेक्सानोन। दो रिंग्स जब अटैच होंगी और उस रिंग हमें पेरेंट चेन किसको कंसिडर करना है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा। These are all about the nomenclature of aldehydes and ketones। और एक चीज याद रख लीजिए प्यारे बच्चों कीटोन्स के बारे में। कीटोन्स का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम्स जो कीटोन्स का होगा याद रख लीजिए, इट इज, मैंने कहा जनरल RC+O R' या R। कॉमन नेम अल्काइल कीटोन। कॉमन नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 C+O CH3 होगा। क्या लिखोगे, मिथाइल कीटोन, इट इज कॉमन नेम। या डाई मिथाइल कीटोन भी लिख सकते हो, डाई, यहाँ पे डाई मिथाइल कीटोन। या डायरेक्टली याद रख लीजिए प्यारे बच्चों, द कॉमन नेम्स फॉर ketones, generally we are saying that alkyl groups are present on both sides of the carbonyl group. This is known as C+O group is known as the carbonyl group. Both sides of the carbonyl, यहाँ पे this is known as carbonyl group. In case of ketones, कार्बोनाइल ग्रुप के राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी अल्काइल ग्रुप है। कॉमन नेम अल्काइल। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, जिस तरह से मैंने अल्डिहाइड, जिस तरह से मैंने अल्कोहल्स के बारे में कहा है कि सेकेंडरी सफिक्स हर एक का अपना अपना होता है, उसी तरह से रूल्स सेम फॉलो कीजिए। लेकिन याद रख लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच होगा तो तब कार्बोल्डिहाइड लिख लीजिए, और जब मतलब ओपन चेन में सिमेट्री होगी, जितने कार्बन एटम्स होंगे और उतने अल्डिहाइड ग्रुप्स अटैच होंगे, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, वहां पे भी तब कार्बोल्डिहाइड लिख लीजिए। प्रायोरिटी IUPAC ने उसी को दी है। लेकिन कॉमन नेम्स जब कीटोन्स के बारे में आप लोग डिस्कस कर लोगे तो अल्काइल कीटोन, यहाँ पे मिथाइल कीटोन या डाई मिथाइल कीटोन, इस तरह से होगा CH3 C+O C2H5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल पहले आ जाएगा, इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल मिथाइल कीटोन। प्यारे बच्चों, मैंने कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, अल्डिहाइड्स में भी, थोड़ा बहुत अल्डिहाइड्स में भी, अल्कोहल्स में भी, लेकिन उसका एक अपना क्लास है, पूरा मैंने क्लास दे दिया है कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में। अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा, गिव the IUPAC nomenclature of isopropyl methyl ketone, isopropyl methyl ketone, isopropyl methyl, एक साइड से isopropyl, एक साइड से, मतलब इस तरह से C+O CH3, या इस तरह से, मतलब CH3 नहीं लिखोगे, आपको खुद पता है कि एक कार्बन एटम की एक वैलेंसी सेट्स पे हो गई है तो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। दिस इज आइसोप्रोपाइल। या N ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन का IUPAC नोमेनक्लेचर हमें दे दीजिए। आप लोगों को N ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन मतलब दिस इज कॉमन नेम। यहाँ पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। अब आप लोगों ने जब आइसोप्रोपाइल बनाना आता है, मिथाइल भी बनाना आ जाएगा, कीटोन भी, तो आप लोगों को पता होगा कि ये दिस इज द कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स। अब यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो यही है। 3 पोजीशन पे मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटानून या ब्यूटेन-टू-ऊन, 3 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन एटम्स आर दियर, यहाँ पे 3 मिथाइल
but An2ONe. This will be it. This will be the IUPAC nomenclature of isopropyl methyl ketone. अगर N-butyl secondary butyl, N-butyl secondary butyl. Now my dear students, ketone. N-butyl मतलब C और C. यहाँ पे डबल बॉन्ड O, कीटोन तो अलग होगा. उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल. Now this is secondary butyl. N-butyl secondary butyl ketone. वो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच होगा वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है? 2 कार्बन एटम से. हाँ. नाउ हाउ आफ्टर दैट, जब आप लोगों को ये बनाना आ जाएगा, और आफ्टर दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू गिव द IUPAC nomenclature ऑफ these very organic compounds very easily. बहुत इजी हो जाएगा जब आप लोगों को N-butyl, secondary butyl, tertiary butyl और neopentyl जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स मैंने अपने पिछले वाले क्लासेस में डिस्कस किए हैं, वहाँ पे आप लोग वो टाइप कीजिए SI chemistry classes, complex substituents, nomenclature of complex substituents by SI chemistry classes. इसीलिए वहाँ पे आप लोगों को मैंने वहाँ पे समझाया है और इजीली समझ आ जाएगा. और during the nomenclature of alcohols वहाँ पे भी मैंने कहा है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द nomenclature of tertiary butyl alcohol, गिव द IUPAC nomenclature of secondary butyl alcohol, या give the IUPAC nomenclature of N-butyl isobutyl ketone, N-butyl isobutyl, secondary butyl, tertiary butyl ketone. तो सिंपली याद रख लीजिए कि कॉमन नेम ऑफ ketones is alkyl ketone. alkyl ketone. इसकी दाईं तरफ भी अल्काइल है, उसके बाईं तरफ भी अल्काइल है. isobutyl ketone. isobutyl, दाईं तरफ भी isobutyl, बाईं तरफ भी isobutyl, कीटोन बीच में, और आफ्टर दैट नंबरिंग कीजिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ले लीजिए, उसका IUPAC nomenclature इजीली आ जाएगा. Are you getting my point? That this is all about the nomenclature of what we can say ketones and aldehydes. Now my dear students, इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा, इट विल बी अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. थैंक्स फॉर वाचिंग.